नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दयानतदार बाग़बान। सदियाँ गुज़रीं, ईरान के शहर मरदूम में एक नेक दिल मुसलमान रईस रहता था। इसका एक बाग़ था जिसमें हर किस्म के फलों के दरख्त थे। रईस ने इस बाग़ की देखभाल अपने एक मुलाजिम के सुपुर्द कर रखी थी जिसका नाम मुबारक था। मुबारक बड़ा परहेज़गार और खुदा से डरने वाला आदमी था। एक दफ़ा रईस ने इसको हुक्म दिया कि बाग़ से एक मीठा अनार तोड़ कर ला। मुबारक गया और एक अनार लाकर रईस को दिया। रईस ने इसको चीर कर खाया तो खट्टा निकला। इसने खफा होकर कहा, मैंने मीठा अनार मांगा था तुमसे, तुमने खट्टा लाकर दे दिया। जाओ कोई अच्छा सा मीठा अनार लाओ। वो गया और दूसरे दरख्त का अनार लाकर पेश कर दिया। इत्तफाक से वो भी खट्टा निकला। रईस को बहुत गुस्सा आया और इसने मुबारक को छिड़कते हुए तीसरी मर्तबा फिर मीठा अनार लाने के लिए भेजा। बदकिस्मती से अब की बार भी अनार खट्टा निकला। अब तो रईस के गुस्से की इंतहा न रही और इसने गरज कर कहा, तुम अजीब बाग़बान हो, क्या तुम्हारी चखने की ताकत को खट्टे और मीठे का फ़र्क मालूम नहीं हो सकता? मुबारक ने कहा, नहीं। रईस ने पूछा, क्यों? मुबारक ने जवाब दिया, आपने मुझे अनार खाने की इजाज़त नहीं दी है, इसलिए मैंने आज तक बाग़ के किसी अनार को नहीं चखा। मेरा काम तो बाग़ की देखभाल करना है, इससे कोई गर्ज नहीं कि किस दरख्त के अनार मीठे हैं और किसके खट्टे। नेक दिल रईस पर मुबारक की बात का बड़ा असर हुआ और वो इसकी दयानतदारी की वजह से इसकी बहुत इज़्ज़त करने लगा। इस रईस की एक जवान लड़की थी जिसके लिए बड़े बड़े अमीर लोगों की तरफ से पैगाम आ रहे थे और रईस के लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो गया था कि कौन सा पैगाम कबूल करे। एक दिन इसने मुबारक से भी इस बारे में पूछा और मशवरा किया। इसने बड़े अदब से कहा, जनाब, इस्लाम से पहले लोग ऊंचे ख़ानदान वाला दामाद तलाश किया करते थे। यहूदियों के नज़दीक दामाद का मालदार होना ज़रूरी था और ईसाई दामाद का खूबसूरत होना ज़रूरी ख्याल करते थे। लेकिन इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि दयानतदारी और शराफत देखी जाती है। एक दिन अपनी बीवी से कहा, मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए मुबारक से बेहतर कोई शख्स नज़र नहीं आता। बीवी ने कहा, मुबारक तो बहुत गरीब और मामूली हैसियत का आदमी है, इसके साथ हम अपनी बेटी की शादी क्यों करें? रईस ने कहा, ये ठीक है कि मुबारक जैसा नेक और दयानतदार नौजवान कोई नज़र नहीं आता, हम इसे अपने पास से दौलत देकर अमीर बना देंगे। बीवी मान गई और उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुबारक से कर दी। शादी के बाद मुबारक के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने दीन और दुनिया में बेपनाह नाम कमाया, बहुत बड़ा नाम कमाया, इतने बड़े कि लोग इनको मशरिक़ और मग़रिब का आलिम कहा करते थे। आज भी हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मशरिक़ और मग़रिब का बहुत बड़ा आलिम माना जाता है और लोग उनकी नाम की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और उनका नाम बड़ी इज़्ज़त के साथ लेते हैं।
جب تک ان کا نام زندہ ہے ان کے والد کی دیانت داری اور پرہیزگاری کو بھی لوگ یاد کرتے رہیں گے۔